नाज़रीन, सऊदी अरब एक बार फिर दोबारा मुतहरिक हो चुका है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक बहुत बड़ी मुस्बित पेशरफ्त होने जा रही है। नाज़रीन, पाक आर्मी के 3 जवानों को रिलीज़ करने के हवाले से अफ़गान तालिबान जो दावा कर चुके हैं, उसकी हकीकत क्या है? और आने वाले दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर के तमाम पॉइंट्स क्या खुल सकते हैं या नहीं? आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 18 फरवरी 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में नाज़रीन अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, सबसे पहले तो रमजानुल मुबारक का चांद नजर आया है। आप सबको रमजानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। लाजिमी अपने दुआओं में मुझे याद रखना है। मेरी फौरी तौर पर सर्जरी की रिकवरी के लिए आप लोगों ने दुआ लाजमी करना है। नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ी अहम पेशरफ्त ये हो चुकी है कि आप लोगों को मालूम है कि सऊदी अरब जो हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है उसको कम करने के लिए सऊदी अरब ने एक सिफारती कोशिश पहले शुरू की थी, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली थी, क्योंकि उससे पहले जो इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात, दोहा में होने वाली कोशिश, वो सब नाकाम होने के बाद सऊदी अरब ने जो सिफारती लेवल पर कोशिश की थी, उसमें भी उस तरीके से कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन उसके बाद सऊदी अरब की जानिब से एक बार फिर दोबारा कोशिशें तेज करते हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है, उसको कम करने में किसी हद तक इस वक़्त सऊदी अरब जो है वो कामयाब दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, जो बड़ी डेवलपमेंट आज जो सामने आ चुकी है वो ये है कि सऊदी जो वफ़द था, वो 2 रोज़ से 2 दिन जो है वो काबुल में स्टे करने के बाद वो अब इस्लामाबाद पहुँच चुका है। और इस वक़्त अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो हालात कशीदा है, जो बॉर्डर की बंदिश है, उस हवाले से सऊदी जो वफ़द है, वो इस वक़्त अहम किरदार अदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस वक़्त सऊदी अरब की जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों पर जो है, दोनों मुल्कों के ऊपर इस वक़्त सऊदी अरब का जो वफ़द है, वो ज़ोर दे रहा है कि आप दोनों को बहुत से मामलात पर जो है वो कोऑपरेट करना होगा और एक-दूसरे के साथ मिल के आगे बढ़ने के लिए, हालात को मामूल पे लाने के लिए दोनों मुल्कों को कुछ न कुछ इक़दामात उठाने होंगे। ये बाकायदा सऊदी वफ़द ने दोनों मुल्कों को वाज़ेह कर दिया है। और नाज़रीन, सऊदी वफ़द ने दोनों मुल्कों पर ज़ोर देते हुए ये भी कहा है कि बॉर्डर के कुछ पॉइंट्स बिलख़ुसूस रमज़ानुल मुबारक में आप लोगों को खोलने चाहिए, ताकि जो शहरी हैं अफ़गानिस्तान के भी और पाकिस्तान के, जिनको इस बॉर्डर की बंदिश की वजह से कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, तो लिहाजा रमज़ानुल मुबारक में कुछ पॉइंट्स लाज़मी जो हैं वो खुलने चाहिए। और कहा जा रहा है कि इस वक़्त जो बिलख़ुसूस खैबर पख्तूनख्वा में जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि तुरखम बॉर्डर में इमिग्रेशन और नादरा के अमले को पहुँचाने के लिए इस वक़्त इक़दामात तेज़ हो चुके हैं। और कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं, वो तकरीबन 4 माह बाद जो हैं तुर्कम बॉर्डर में इस वक़्त शुरू किए गए हैं कि फ़ौरी तौर पर इमिग्रेशन और साथ-साथ नादरा के अमले को पहुँचाने के लिए भी इक़दामात शुरू किए जा चुके हैं। तो उससे ये साफ़ ज़ाहिर हो रहा है कि सऊदी अरब की जानिब से ये जो कोशिश की जा रही है, इसमें एक मुस्बित पेशरफ्त होने के इम्कानात कहा जा रहा है, बहुत ज़्यादा है। अब दोनों मुल्कों को ये वाज़ेह किया गया है कि दोनों अतराफ से कुछ न कुछ इक़दामात उठाने होंगे। पाकिस्तान की जानिब से पहले ही वाज़ेह तरीके से कहा गया है कि पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है, वो बाकायदा रिटन में ये दे दें कि आइंदा पाकिस्तान के खिलाफ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी। और पाकिस्तान ने ये भी ज़ोर दिया था कि जो इनके उस वक़्त अफ़गान तालिबान के जो सुप्रीम जो लीडर हैं हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, वो बाकायदा एक फ़तवा जो है वो दे दें, जिसमें कहे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो भी लड़ता है, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तान में जो धमाके करते हैं, उसको फ़ेल हराम बजा लाने के मुतरादिफ करार देते हुए बाकायदा अपना फ़तवा जारी करें। और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान में जो तालिबान हैं, जो टीटीपी के जो सरगना फ़ितरतुल ख़वारिज के जो यहाँ टेररिस्ट हैं, जिनको इंस्ट्रक्शन अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से मिल रही है और वो वहाँ बैठ के सब कुछ कर रहे हैं, जैसे कि खोस्त, पख्तिका और ये डिफरेंट एरियाज़ से वहाँ से मॉनिटर करके इंस्ट्रक्शन देते हैं यहाँ कार्रवाइयाँ करवाने के लिए। तो उनको या तो पाकिस्तान के हवाले किए जाएँ या तो फिर उनको हमेशा-हमेशा के लिए अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करने होंगे। और
अपनी सरजमीन जो है अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने न देने के हवाले से अफगान तालिबान यकीनी बनाए। ये पाकिस्तान का मौकिफ पहले दिन से ही वाज़ेह था। लेकिन अफगान तालिबान ज़बानी मीटिंग्स में तो वादे करते थे, लेकिन रिटन में देने के लिए अफगान तालिबान बिल्कुल ही तैयार नहीं थे। अब देखना ये है कि सऊदी अरब जो हैं, वो किस हद तक कामयाब होता है कि अफगान तालिबान को मनवाने में कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करने से वो रोकेंगे और रिटन में देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। दूसरी जानिब अफगान तालिबान का पाकिस्तान से ये डिमांड था कि जब भी हमारे आपस में सियासी तौर पर कुछ कशीदगी आ जाती है, हालात कशीदा हो जाते हैं, तो फौरी तौर पर जो पाकिस्तान बॉर्डर की बंदिश का हमें धमकी देता है और जो बॉर्डर की बंदिश की जाती है, उससे हमें नुकसान हो रहा है। लिहाजा पाकिस्तान ये लिख के दे दें कि आइंदा सियासी बुनियादों पर जो भी इख्तिलाफात हो बेशक, लेकिन बॉर्डर बंद नहीं होगा, ये पाकिस्तान लिख के दे दें। जबकि पाकिस्तान ने कहा है कि आप अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने न दें। हम जो हैं आप लोगों के साथ ताल्लुकात को सुमूद पे लाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सऊदी अरब की कोशिश के बाद अब दोनों मुल्कों के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के बाद सऊदी अरब कोशिश कर रहा है किसी तरीके से दोनों जो हैं वो एक बात पर जो हैं वो आ सके। तो मुमकिन है कि इस वक़्त सऊदी अरब ने अफ़गान तालिबान को भी समझाया होगा और फिर पाकिस्तान को भी बताया होगा। तो यूँ इस वक़्त अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सऊदी अरब की इस कोशिश के बाद जो हालात कुछ मामूल में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ-साथ नाज़रीन ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से कहा गया कि 3 पाक आर्मी के जवानों को हमने जो लड़ाई हुई थी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, तो हमने उस वक़्त उनको गिरफ्तार किया था और हमने इससे कशीदगी को कम करने के लिए, हालात को मामूल में लाने के लिए एक गुड जेस्चर के तौर पर जो है, हम ये तीनों आर्मी के जो जवान हैं, वो पाकिस्तान के हवाले करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से इस वक़्त तक इसमें कोई कन्फर्म नहीं किया गया है और ना तो इससे पहले जब अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई के दौरान ये खबरें तो लाज़मी सामने आई थी कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर शदीद बमबारी करते हुए कई एरियाज़ को अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान वो अंदर तक जा चुका है। लेकिन ये खबर कहीं भी नहीं आई थी कि पाकिस्तान के 3 सोल्जर जो हैं, वो अफ़गान तालिबान जो हैं, वो किडनैप कर चुके हैं, यानी उठा चुके हैं, उनको अपने पास उन्होंने रखा हुआ है। इस हवाले से पाकिस्तान ने कोई खबर नहीं दी थी। लेकिन अब ये इनका दावा है कि हमने इस तरीके से गिरफ्तार किया है। लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक इस हवाले से ना तो एक्सेप्ट किया है, ना तो कोई स्टेटमेंट दी है और ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ये दावा है। अब देखना ये है कि इस पर पाकिस्तान का क्या रद्द-अमल आता है और ये मुज़ाकरात किस समित में जाते हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिब हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।